हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी रिव्यूज टेक। आज मेरे पास है सैमसंग के S25। ये उसका बेसिक मॉडल है और इस वीडियो में आप इसका अनबॉक्सिंग और इनिशियल सेटअप देखने जा रहे हैं। उसका जो अमेजोन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और ऊपर ये रहा हमारा मोबाइल। फिलहाल तो अभी इसको बाजू करेंगे, बाकी इसमें क्या है देखते हैं। एक है सिम इजेक्टर टूल, उसका गाइड पेपर है और ये रहा चार्जिंग केबल। वही बेसिक आइटम्स ही है, चार्जर आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। फाइनली फ़ोन पे हम वापस आते हैं। मेरे पास जो है अभी कलर ये है मिंट ग्रीन कलर है। इसके अलावा और 7 कलर ऑप्शन है। इसमें से 4 आपको जो ओपन शॉपिंग वेबसाइट्स वहाँ मिलेंगे। वो कलर है मिंट ग्रीन, नेवी, आइसी ब्लू एंड सिल्वर शैडो। और 3 कलर्स ऐसे हैं जो ओनली सैमसंग वेबसाइट में आपको मिलेंगे। वो है ब्लू ब्लैक, कोरल रेड एंड पिंक गोल्ड। अब चलते हैं इसका इनिशियल सेटअप करेंगे। ऑन करेंगे पहले। स्टार्ट दबाएंगे हम। पहले थोड़ा एग्रीमेंट से एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट में सेटअप ऑप्शंस है, मतलब पुराना कोई इक्विपमेंट से आप कैरी ओवर हो रहे हैं क्या, या तो एंड्रॉयड या आईफोन या फिर कोई टिपिकल नया फ़ोन जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मैनुअली कर सकते हैं। मेरे पास पुराना सैमसंग S23 पड़ा हुआ है, आप एंड्रॉयड सेलेक्ट करिए। उसको यूज़ करके मैं इसमें इनिशियल सेटअप करूँगा। इससे काफ़ी आसान हो जाता है सेटअप। तो पहले तो इसमें क्यूआर कोड रीड करना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। अभी ओरिजिनल फ़ोन का पासकोड यहाँ डाल दीजिए, ये थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम सिम लगाएँगे। इसमें डुअल सिम ऑप्शन है। इसके बाद जो डाटा है, बेसिक डाटा सब कॉपी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओल्ड डिवाइस में इसे एक्सेप्ट करिए। मेरे इसमें खाली व्हाट्सएप डाटा जो है उसका बैकअप नहीं ले रहा है, बाकी पूरा हो जाएगा। फिर बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन है, फेस आईडी भी ले सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी। लेकिन इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट लेना ही बेटर है क्योंकि इसका फेस आईडी इतना सेफ नहीं है। फिलहाल तो मैं इसको भी स्किप करता हूँ। फिर नेक्स्ट जो है गूगल सर्विसेज को लेके जो ऑप्शंस है, उसे एक्सेप्ट करना तो कर लीजिए। फिर सर्च इंजन कौन सा चाहिए आप पूछेगा। बहुत सारे सर्च इंजन है, जनरली स्टैंडर्ड तो सब गूगल ही लगाता है, मैं भी वही लूँगा। फिर एआई असिस्टेंट जो है आजकल का क्रेज़ जो है, ये जेमिनी जो है गूगल का एआई असिस्टेंट है। फिलहाल तो मैं इसे स्किप करता हूँ। फिर नेक्स्ट है बिक्सबी का एआई। पता नहीं सैमसंग वाले दोनों एआई पैरेलली कैसे चला रहा है, इसको भी नेक्स्ट करेंगे। फिर सैमसंग वैलेट, मैं ये इसको यूज़ नहीं करता हूँ, इससे भी आगे बढ़ा जाए। ये रहा, ओपन हो गया। ओपन होते ही सिम डिटेल्स कुछ पूछेगा, वो सब आप फिल कर दीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में तो ऑलरेडी जो डाटा ट्रांसफ़र होना है वो चल रहा है। ये रहा, फ़ोन तो काफ़ी स्नैपी लग रहा है। इस वीडियो में अभी इतना ही। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है या कुछ ओपिनियन शेयर करना है तो कमेंट करिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।